कांग्रेस के लोगों के मन में जो खुजली होती है, उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि साहब नेहरू जी के मन में सिर्फ इतना ही नहीं था। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने जाम साहब को लेटर लिखा 24 अप्रैल 1951। यह सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 में है, कोई जाके चेक कर ले। वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभानी करिए, आपको वो अटेंड भी नहीं करना चाहिए। गजब है साहब, सोमनाथ मंदिर का तो कार्यक्रम भी अटेंड नहीं करना चाहिए जाम साहब को, जो कि राजा थे, मगर बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए। और फिर इतना ही नहीं है, मैं नेहरू जी का एक कोट करता हूं जो उन्होंने दिल्ली में 1959 में नेशनल गैलरी में ये स्पीचेस एट द इनॉग्रेशन ऑफ सेमिनार एंड एग्जीबिशन एंड आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय ललित कला अकादमी एंड ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट न्यू दिल्ली 17 मार्च 1959 17 मार्च 1959 को नेहरू क्या बोलते हैं एक कार्यक्रम में, सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया however repel me in spite of beauty. I just can't stand. Why? I do not know. Cannot explain that. But they are oppressive. They suppress my spirit. They do not allow me to rise and keep me down in the dark corridors. I like the sun and air. In contrast, he found Taj Mahal as astoundingly beautiful. 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के मंदिर कितने भी ऊंचे हो, मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों लगता है उन कॉरिडोर्स में मूव करते समय। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां से लेके और आज तक राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना, पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, और रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। तो इसलिए मैं यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं को मैंने कोर्ट के साथ बता दिया है। तो अब कांग्रेस वालों को सोच समझकर अपने नेताओं को पढ़कर बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि ये भारत वो था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए, उनको जाने से रोकने का प्रयास किया। पुरुषोत्तम दास टंडन जी राजस्थान के गवर्नर थे, उनको भी रोकने का प्रयास किया था। श्री राम लला विराजमान जब प्रकट हुए 1949 22-23 दिसंबर की रात को, तो जो गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा है कि आप सख्ती नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं, यहां डीएनए का अर्थ राजनीतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो पुराना गीत था ना, कई साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। मुझे कांग्रेस को भी होना चाहिए। कई साल पहले मुझे हिंदुओं से नफरत का ज्वार था, जिया बेकरार था, कट्टरपंथी वोटों के लिए बेकरार था। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।